हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संजय सिंह एक बार फिर से आपके सामने लेकर आया हूँ फार्माकोकाइनेटिक्स का पार्ट 4, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग्स या फिर मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग्स। इसमें हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। बायो ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स केमिकल अल्टरनेशन ऑफ द ड्रग्स। इसमें केमिकल के द्वारा कैसे मेटाबोलाइज होता है हमारे बॉडी में ड्रग्स, ये बताया गया है। मोस्ट हाइड्रोलिटिक ड्रग जैसे जेंटामाइसिन, नियोस्टिग्माइन एंड डेकामेथोनियम or etc. are not biotransformed and are excreted unchanged in the body। ये हमारे बॉडी में बहुत ही कम मेटाबोलाइज होते हैं और एक्सक्रीट होते हैं बिना चेंज हुए ही बॉडी से। द प्राइमरी साइट फॉर ड्रग्स मेटाबॉलिज्म इज लीवर, अदर्स आर किडनी, इंटेस्टाइन, लंग्स एंड प्लाज्मा। हमारा प्राइमरी साइट्स मेटाबॉलिज्म के लिए होता है लीवर, उसके बाद किडनी, इंटेस्टाइन, लंग्स और प्लाज्मा आते हैं। बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग्स में लीड टू द फॉलोइंग। बायो ट्रांसफॉर्मेशन 3 फेज में होता है। इनएक्टिवेट, एक्टिवेट मेटाबोलाइज फ्रॉम एन एक्टिव ड्रग्स एंड थर्ड फेज एक्टिवेशन ऑफ इनएक्टिव ड्रग्स। ये 3 प्रकार के ड्रग्स में हमारा मेटाबोलाइज होता है ड्रग्स। मोस्ट ड्रग्स एंड देयर एक्टिव मेटाबोलाइट्स आर इंटर्ड इनएक्टिव और लेस एक्टिव। ये ड्रग्स बहुत ही इनएक्टिव होते हैं, लेस एक्टिव होते हैं। एग्जाम्पल लीडोसिन, आइबुप्रोफेन एंड पैरास्टामोल। ये इनएक्टिव ड्रग्स होते हैं जो कि बहुत कम मेटाबोलाइट्स होते हैं हमारे बॉडी में। सेकेंड हम लोग देखते हैं एक्टिव मेटाबोलाइट्स फ्रॉम एन एक्टिव ड्रग्स, जिसमें मेनी ड्रग्स हैव बीन फाउंड टू बी पार्सली कन्वर्टेड टू 1 और मोर एक्टिव मेटाबोलाइट्स। इसमें 1 या 2 मेटाबोलाइट्स होते हैं जो कि एक्टिव करते हैं ड्रग्स को, जैसे कि एग्जांपल फॉर एलोप्यूरिनॉल, इसमें एक्सोजेंथिन, पुरोसिनामाइड, एनेस्टिल पुरोसिनामाइड। ये ऐसे एग्जांपल बहुत सारे हैं, आप लोग देख सकते हैं इस वीडियो में और लिख सकते हैं। थर्ड हम लोग देखते हैं एक्टिवेशन ऑफ इनएक्टिव ड्रग। कैसे एक्टिवेट होता है ड्रग एक्टिव फॉर्म में। फ्यू ड्रग्स आर इनएक्टिव एज सच एंड नीड कन्वर्जन इन द बॉडी टू 1 और मोर एक्टिव मेटाबोलाइट्स। एक या अधिक मेटाबोलाइट्स जो कि एक्टिव करते हैं ड्रग्स को, इनको हम लोग प्रोडक्ट्स कहते हैं। जैसे कि प्रोडक्ट में लेवोडोपा जो कि एक्टिव फॉर्म डोपामाइन है, इनैलेप्रिल और इनैप्लेट। ऐसी बहुत सारे एग्जाम्पल है, अगर आप देख सकते हैं। बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन कैन बी क्लासीफाइड इनटू, बहुत सारे दो पार्ट में क्लासीफाइड होता है। मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग्स, नॉन सिंथेटिक फेज या फिर फेज फर्स्ट रिएक्शन, या सिंथेटिक फेज या फिर सेकेंड रिएक्शन। तो फर्स्ट फेज में हम लोग देखते हैं फंक्शनल ग्रुप में भी जनरेट या एक्सपोज्ड मेटाबोलाइट में भी एक्टिव और इनएक्टिव। इसमें हम लोग देखते हैं मेटाबोलाइट एक्टिव होता है या इनएक्टिव होता है, फंक्शनल ग्रुप जनरेट होते हैं या नहीं होते हैं। सिंथेटिक मेटाबोलाइट्स में होता है कि मोस्टली इनएक्टिव एक्सेप्ट फ्यू ड्रग्स, मोस्टली इनएक्टिव होते हैं मेटाबोलाइट्स, और जैसे कि मॉर्फिन 6 ग्लूकोरिनिड। पहला देखते हैं हम लोग नॉन सिंथेटिक रिएक्शन, जिसमें हम लोग देखेंगे ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड हाइड्रोलिसिस। ऑक्सीडेशन में ड्रग्स का ऑक्सीडेशन होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। रिडक्शन में क्या होता है कि ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है। हाइड्रोलिसिस में ड्रग्स को H2O जुड़कर हाइड्रोलिसिस करता है ड्रग का, जिसमें कि मॉलिक्यूल्स अल्कोहल और वाटर एसिड बाहर निकलते हैं। सिंथेटिक रिएक्शन, इसमें हम लोग फर्स्ट देखेंगे ग्लूक्यूरोनिक कॉन्जुगेशन। इसमें हम दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंथेटिक रिएक्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है। ये कैरिड करता है UDP ग्लूकोयूरोनिल ट्रांसफरेज एंजाइम को, जिसमें ड्रग ग्लूकोनिक एसिड एक्सक्रीटेड इन बाइल कैन बी हाइड्रोलाइज्ड बाय बैक्टीरिया इन द गट। द लिबरेटेड ड्रग इज रीअब्सॉर्ब्ड एंड अंडरगोज द सेम फैक्ट। जो ग्लूकोनिक ट्रांसफरेज एंजाइम होता है वो ग्लूकोनिक एक्सक्रीट होता है बाइल में और हाइड्रोलाइज होता है बैक्टीरिया के गट में। और दिस इंट्रोहेपेटिक साइक्लिंग ऑफ द ड्रग प्रोलॉन्ग इट्स एक्शन। ये इंट्रोहेपेटिक साइक्लिंग जो एक्शन होता है बहुत ही लंबे समय के लिए होता है। एग्जाम्पल फिनोलेप्थिलीन, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। सेकेंड हम लोग देखते हैं एसाइलेशन, जिसमें कंपाउंड्स हैविंग अमीनो और हाइड्रोजन रेसिड्यूज, जिसमें कि अमीनो या हाइड्रोजन ग्रुप होते हैं, कॉन्जुगेटेड विद द हेल्प ऑफ एसिटिल कोएंजाइम। ये जुड़ते हैं एसिटिल कोएंजाइम के थ्रू। एग्जाम्पल सल्फोनामाइड्स, आइसोनिजाइड्स, PAC एंड हाइड्रोजलिन। थर्ड हम लोग देखते हैं मेथाइलेशन। द एमीन्स एंड फिनॉल्स कैन बी मेथाइलेटेड, मिथ्योनिन एंड सिस्टीन एक्टिंग एज ए मिथाइल डोनर्स। जो एमीन्स एंड फिनॉल्स मेथाइलेटेड होते हैं, मिथ्योनिन और सिस्टीन एक्ट करते हैं मिथाइल डोनर्स पर। एग्जाम्पल एड्रेनलिन, हिस्टामिन एंड निकोटिनिक एसिड। फोर्थ हम लोग देखते हैं सल्फेट कॉन्जुगेशन। द फिनोमेलिक कंपाउंड एंड स्टेरॉइड्स आर सल्फेटेड बाय सल्फोना ट्रांसफरेज। फिनोलिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो स्टेरॉइड और सल्फेटेड होते हैं सल्फोना ट्रांसफरेज एंजाइम के द्वारा थ्रू। एग्जाम्पल क्लोरोफेनिकॉल, एड्रेनलिन एंड सेक्स स्टेरॉइड्स। पांचवा हम लोग देखते हैं राइबोन्यूक्लियोसाइड्स न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये एक्टिवेट करते हैं प्यूरिन और पिरिमिडिन। एंटी मेटाबोलाइट्स यूज होता है कैंसर कीमोथेरेपी में। मोस्ट ड्रग्स आर मेटाबोलाइज्ड
मोस्ट ड्रग्स आर मेटाबोलाइज्ड मेनी पाथवे साइमल्टेनियसली और सिक्वेंसली। साइमल्टेनियसली मतलब डायरेक्ट एक्सक्रीट हो जाता है फेज फर्स्ट में जाकर, सिक्वेंसली मतलब 2 फेज में होकर जाता है ड्रग्स और एक्सक्रीट होता है। फिगर में हम लोग देखते हैं ड्रग्स जैसे फेज फर्स्ट में जाता है मेटाबोलाइट होता है, फिर फेज सेकेंड में जाता है, फिर मेटाबोलाइट्स होता है, फिर एक्सक्रीट होता है। तो ये सिक्वेंसली हो गया। साइमल्टेनियसली में क्या होता है, डायरेक्ट फेज सेकेंड में जाता है, मेटाबोलाइट्स होता है और एक्सक्रीट हो जाते हैं। The drugs metabolization enzyme are divided into two types के ड्रग मेटाबोलाइजेशन एंजाइम होते हैं। फर्स्ट माइक्रोसोमल एंजाइम, सेकेंड नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम। माइक्रोसोमल दीज आर लोकेटेड ऑन स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिस्टम ऑफ माइक्रोट्यूबल्स इनसाइड द सेल। ये इन स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट होते हैं और माइक्रोट्यूबल्स के अंदर होते हैं। प्रीमरली इन लीवर, ऑल्सो इन किडनी, इंटेस्टाइनल मिकोसा एंड लंग्स में भी प्रेजेंट होते हैं। दी मोनोऑक्सीजिनेज, साइटोक्रोम P45, UGTS एक्सेट्रा आर माइक्रोसोमल एंजाइम। ये माइक्रोसोमल एंजाइम्स हैं, मोनोऑक्सीजिनेज, साइटोक्रोम P45 एंड UGT। नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम दीज आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ हेपेटिक सेल्स एज वेल एज इन अदर टिश्यू इंक्लूडिंग प्लाज्मा। जो नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम होते हैं वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के हेपेटिक सेल में होते हैं और अदर टिश्यू में के प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। जो दी फ्लेवोप्रोटीन ऑक्सीडेज, एस्टरेज, एमाइडेज एंड कॉन्जुगेज ये नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम के एग्जाम्पल है। और नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इनिबिशन ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म, कैसे इनिबिट होता है मेटाबॉलिज्म ड्रग्स का। तो वन ड्रग कैन कम्पिटिटिवली इनहिबिट द मेटाबॉलिज्म ऑफ अनदर इफ इट यूटिलाइज द सेम एंजाइम आर कोफैक्टर। एक ड्रग कम्पिटिटिवली इनहिबिट करता है दूसरे ड्रग को मेटाबॉलिज्म में क्योंकि वो सेम एंजाइम या कोफैक्टर के द्वारा रिलेट होते हैं। इनिबिशन ऑफ ड्रग्स मेटाबॉलिज्म अकर्स इन ए डोज रिलेटेड मैनर एंड कैन प्रेसिपिटेट टॉक्सिसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्रग। वो इनहिबिट करता है ड्रग के मेटाबॉलिज्म में अगर डोज रिलेटेड मैनर या फिर टॉक्सिसिटी हमारे बॉडी में करता है तो हमारा बॉडी उस मेटाबोलाइज नहीं करता है। एंजाइम इनिबिशन अकर्स बाय डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ द एंजाइम। एंजाइम इनिबिशन डायरेक्ट इफेक्ट करता है एंजाइम के थ्रू। ये कुछ ड्रग्स दिए गए हैं जो कि ड्रग्स मेटाबॉलिज्म एंजाइम पे इफेक्ट करते हैं, जैसे एलोपिरिनॉल, डाइजेम, पेराजोल, एमिडोरिन, ऐसी बहुत सारे एंजाइम में आप देख सकते हैं। और नेक्स्ट देखते हैं हम लोग माइक्रोसोमल एंजाइम इंडक्शन। मेनी ड्रग्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड कार्सिनोजेंस इंटरेक्ट विद DNA एंड इंक्रीज द सिंथेसिस ऑफ माइक्रोसोमल एंजाइम। बहुत सारे ड्रग्स होते हैं जो इंसेक्टिसाइड्स होते हैं और कार्सिनोजन होते हैं जो इंटरेक्ट करके DNA को बहुत सारे माइक्रोसोमल एंजाइम्स फॉर्म करते हैं, प्रोटीन फॉर्म करते हैं, साइटोक्रोम P40 एंड ग्लूकोरोनिल ट्रांसफरेज एंजाइम भी फॉर्म करते हैं। एज ए रिजल्ट रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ इंक्लूडिंग ड्रग इटसेल्फ एंड अदर ड्रग्स इज इंक्रीज। इसमें मेटाबॉलिज्म बहुत सारे ड्रग्स का बढ़ जाता है। कॉन्सिक्वेंस ऑफ माइक्रोसोमल एंजाइम इंडक्शन, डिक्रीज इंटेंसिटी और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग। इसमें ड्रग्स का इंटेंसिटी घट जाता है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ड्रग्स का घट जाता है। इंक्रीज इंटेंसिटी ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग्स दैट आर एक्टिवेटेड बाय मेटाबॉलिज्म। इंक्रीज होता है इनका इंटेंसिटी एक्शन ड्रग का और एक्टिवेट होता है मेटाबॉलिज्म के थ्रू। थर्ड इज टॉलरेंस। इफ द ड्रग्स इंक्लूड्स टॉलरेंस, इफ द ड्रग इंड्यूस इट्स ओन मेटाबॉलिज्म, ऑटो इंडक्शन। अगर ड्रग्स खुद को टॉलरेंस करता है तो उसे ऑटो इंडक्शन कहते हैं, जैसे कार्बेमाज़ेपिन एंड रिफ्रामिन। सम इंडोजीनस सबस्ट्रेट्स जैसे स्टेरॉइड्स, बिलिरुबिन और मेटाबोलाइज फास्टर। कुछ इंडोजीनस सबस्ट्रेट होते हैं स्टेरॉइड्स, बिलिरुबिन, बहुत मेटाबोलाइज इनका फास्टर होता है। पॉसिबल यूजेज ऑफ एंजाइम इंडक्शन, कोजेनाइटल नॉन हीमोलिटिक जॉइंटिस, फिनोबाराबिटोन कॉजेज रैपिड क्लियरेंस ऑफ जॉइंटिस। ये बहुत ही रैपिड क्लियर करता है जॉइंटिस को। कुशिंग सिंड्रोम, फेनेटोनिन में रिड्यूस द मैनिफेस्टेशन। फेनोटोनिन रिड्यूस करता है मैनिफेस्टेशन को क्रोनिक पॉइजनिंग के थ्रू एंड लिवर डिजीज। फर्स्ट पास प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म। प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म क्या होता है? दिस रिफर्स टू मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग्स ड्यूरिंग इट्स पासेज फ्रॉम द साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। ऑल ओरली एडमिनिस्ट्रेटेड ड्रग आर एक्सपोज टू ड्रग्स मेटाबॉलिज्म एंजाइम्स इन द इंटेस्टाइनल वॉल एंड लिवर। ये मेटाबॉलिज्म रिफर करता है जब पास करता है ड्रग्स हमारे एब्जॉर्प्शन साइट से सिस्टमिक सर्कुलेशन से, तो जो ऑल ओरली एडमिनिस्ट्रेटेड ड्रग होता है वो एक्सपोज होते हैं ड्रग्स मेटाबोलाइज एंजाइम के थ्रू। ये इंटेस्टाइनल वॉल और लिवर में मेटाबोलाइज्ड होते हैं। एट्रीब्यूट्स ऑफ ड्रग्स विथ हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। इसमें हम लोग एट्रीब्यूट्स ऑफ ड्रग्स के बारे में देखेंगे कैसे हाई फर्स्ट पास होते हैं मेटाबॉलिज्म का ड्रग्स का। ओरल डोज इज कंसिडरली हायर देन सबलिंगुअल और पेरेंटल डोज। जो ओरल डोज होता है वो हायर होता है सबलिंगुअल और पेरेंटल डोज के थ्रू रिलेटेड। देयर इज ए मार्क्ड इंडिविजुअल वेरिएशन इन द ओरल डोज ड्यू टू डिफरेंस इन द एक्सटेंट ऑफ फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। इनमें मार्क इंडिविजुअल वेरिएशन होता है ओरल डोज में, इनके डिफरेंस होता है एक्सटेंट ऑफ फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में।
ओरल बायोअवेलेबिलिटी इज अपरेंटली इंक्रीज इन पेशेंट्स विद सीवियर लिवर डिजीज। ओरल बायोअवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है पेशेंट में जिसमें लिवर डिजीज होता है। इसी के साथ हम ये वीडियो एंड करते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।